जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जुड़ जाइए सब, फटाफट जुड़ जाइए सब, आ जाइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, यही हम उम्मीद रखते हैं। फटाफट जुड़िए। आज हम हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है और जिसमें हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कुछ हमारा पोर्शन हो गया है और जिसके अंदर हम पढ़ा दिए हैं, वेजाइना पढ़ा दिए हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ाएंगे यूट्रस। ठीक है, आज जो है हमारा टॉपिक अगला क्या रहेगा? यूट्रस रहेगा। डायग्राम जैसे हम बना लिए हैं कि कैसा यूट्रस होता है। तो देखिए, सबसे पहले यूट्रस का ये वाला जो भाग है इसको फंडस कहा जाता है। ऊपर वाला भाग, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब निकलती है दोनों तरफ से, ठीक है ना। ये यहाँ से और ये भाग जो है बॉडी कहलाता है, और ये थोड़ा सकड़ा और बहुत छोटा सा पार्ट होता है, इसको स्टेमस कहते हैं। ये इसका सर्विक्स होता है, फिर ये उसका वेजाइना होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा यूट्रस है, ये फीमेल का जो यूट्रस है वो किस तरह से होता है, कितना इसका हाइट होता है, कितना इसका वेट होता है। एक प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो उसमें कितना वेट हो जाता है, कितना उसमें मटेरियल अंदर आ सकता है, सब इसमें इसी बातों का अध्ययन हम करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी क्लास का आनंद उठाए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए चैनल सब्सक्राइब करें, और जिससे उनको भी रोज़ क्लास मिलती रहे। तो ठीक है, अब हम चालू कर रहे हैं हमारा सेशन। तो आज हमारा यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, और यूट्रस में जो मुख्य अंग होते हैं फंडस, बॉडी, स्टेमस और सर्विक्स, इनके बारे में हम बताएंगे कितना होता है, इसका मोटाई, चौड़ाई, लंबाई कितना कितना होता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले जब हमने बात की, तो दिख तो रहा है ना, सब कमेंट कीजिए, सबको अच्छे से दिख रहा है ना, विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूट्रस। यूट्रस, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? गर्भाशय। ठीक है, क्या कहेंगे? गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय इसको कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, हिंदी आप खुद लिख सकते हैं। तो गर्भाशय इसको कहते हैं। कैसा होता है? इट इज ए होलो, यानी अंदर से पोला, और उल्टा जो नाशपाती बोलते हैं ना, उसका जैसा होता है, जिसको बोलते हैं पेरिफोरम, या पियर शेप इसको कह सकते हैं। पियर शेप या नाशपाती के आकार का ये होता है। ठीक है ना, नाशपाती और पियर का जो है शेप एक जैसा ही होता है। कि यूट्रस कैसा होता है? होलो, पेरिफॉर्म उसका स्ट्रक्चर होता है, या पियर शेप होता है। ठीक है ना, उसका मुंह जो है, उसका पैदा नीचे लटका हुआ इस तरह से ना, ये जो फल है पेरिफॉर्म कैसा होता है देख लीजिएगा। ठीक है ना। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कहाँ सिचुएटेड होता है, लिखिए ऑर्गन सिचुएटेड कहाँ रहता है भाई? देखिए, ये सर्विक्स है इधर, ये वेजाइना है, और आगे फंडस। तो कहीं न कहीं इनके बीच में ये जो है हमारा ये मिलकर यूट्रस होता है। और जो पेल्विक कैविटी है, ये पेल्विक जो कैविटी है उसमें ये स्थित होता है। तो क्या कहेंगे? ऑर्गन सिचुएटेड इन पेल्विक। ठीक है, पेल्विक कैविटी में, कैविटी लिख लो यार, पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होता है, यानी रहता है। इसके
किस किस के बीच में होता है, तो देख लीजिए बिटवीन, एक तरफ तो क्या होता है भाई, ब्लेडर होता है, कल बताया था ना एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या क्या होते हैं। एक तरफ तो क्या होता है, ब्लेडर, और ब्लेडर यानी जो है मूत्राशय, ठीक है। एंटरी आगे तो क्या होगा, एंटीरियर यानी आगे, ठीक है। पोस्टीरियर यानी पीछे, आगे की साइड तो क्या रहेगा, ब्लेडर रहेगा, और क्या रहे, एंड पोस्टीरियर, पोस्टीरियर क्या रहेगा भाई, रेक्टम रहेगा, ठीक है ना, गुदा रहेगी, रेक्टम रहेगा, ठीक है। रेक्टम यानी गुदा रहेगी। तो इस तरह से जो है ये रहता है, कौन कौन, आगे तो रहता है ब्लेडर और पीछे कौन होता है, रेक्टम होती है। इस तरह से ये सिचुएटेड रहता है। अब इसका जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ये राइट साइड खिसका हुआ रहता है, ठीक है ना, राइट साइड थोड़ा दबा रहता है, लेफ्ट साइड थोड़ा कम होता है। यानी जो हमारी इंटेस्टाइन है ना, इसको ऊपर से थोड़ा फोर्स कर देती है एक साइड, है ना, राइट साइड से, तो इस तरह से दब जाता है, एक साइड थोड़ा झुकाव इसका ज़्यादा रहता है ना। तो लिख लीजिए वो लाइन भी, स्लाइटली, लिखिए तो लेफ्ट साइड कोलोन, कोलोन मीन्स इंटेस्टाइन, है ना, जो लार्ज इंटेस्टाइन, पुश, इसको थोड़ी दबा देती है, पुश यूट्रस एट राइट साइड की ओर क्या करती है, इसको दबा देती है। कौन दबाती है, कोलोन एंड यूट्रस, जिससे क्या होता है, यूट्रस स्लाइटली यानी थोड़ा सा किधर ज्यादा रहता है, इन राइट साइड, इसलिए यूट्रस क्या हो जाता है, थोड़ा सा राइट साइड की ओर थोड़ा खिसक जाता है। तो कोलोन ऊपर से उसको थोड़ा सा पुश कर देती है, इसकी वजह से यूट्रस थोड़ा सा स्लाइटली राइट ये होता है। अब आगे इसका बात करते हैं कि यूट्रस का जो फोर्निक्स हम कल बताए थे, ठीक है। इसके अलावा हम बताए थे इनमें कुछ एंगल बताए, तो एक तो एंटीरियर वर्जन बताए थे, है ना, एक जो फ्लेक्शन एंगल बताए थे, कौन कितना कितना होता है। तो देखिए कमेंट में लिखिए कौन कौन सा जो एंगल बताए थे, क्या क्या नाम है, कितने कितने डिग्री के ये एंगल होते हैं, कौन कौन बता रहा है, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा एंगल कितने का होता है। अब एंगल की जब हम बात करते हैं, तो एंगल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो एक बार वॉल देख लेते हैं, है ना, वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है, यूट्रस, ठीक है, वॉल ऑफ यूट्रस कैसी कैसी इसमें वॉल होती है। देखिए इसमें भी 4 वॉल होती हैं, जैसे वेजाइना में 4 वॉल थी, वैसे ही इसमें भी 4 वॉल हैं। अब 4 वॉल में जो है, एक तो आगे वाली एंटीरियर, दूसरी है वही पोस्टीरियर, और तीसरी है भाई 2 होंगी लेटरल, ठीक है। लेटरल कितनी होंगी, 2 होंगी, एंटीरियर पोस्टीरियर और 2 होंगी लेटरल। और ये प्रत्येक लेयर है, यानी तीनों लेयर जो ये एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल जो वॉल है, ये कहीं न कहीं किन किन से मिलकर बनी होती है, म्यूकोजा, और ये इसको जो म्यूकोजा जो लेयर है, यानी अंदर वाली जो लेयर है, इसको कहेंगे म्यूकोजा। इसको क्या कहेंगे, म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, है ना, इस तरह से अंदर से। और म्यूकोजा का ही दूसरा नाम, इस लेयर को क्या कहेंगे, म्यूकोजा का ही दूसरा नाम होता है एंडोमेटेरियम। क्या कहेंगे, इसी का दूसरा नाम क्या हो गया, एंडोमेटेरियम। किसका, म्यूकोजा का। म्यूकोजा का ही दूसरा नाम क्या होता है, एंडोमेटेरियम। ये होती है अंदर की साइड, है ना, एंडोमेटेरियम। फिर आती है म्यूकोजा के बाद में जो है वेजाइना में 4 लेयर होती है या 3 ही लेयर होती है, ठीक है ना। जो सब म्यूकोजा है वो यहाँ नहीं होती, यहाँ क्या रहती है, मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर लेयर,
3 लेयर्स, वहाँ 4 लेयर थी, है ना। इस चीज़ का थोड़ा डिफरेंट इसमें है, थोड़ा सा देख लेना। मस्कुलर लेयर, और मस्कुलर जो लेयर है इसको कहते हैं मायोमेटेरियम। ये कैसी होती है? मायोमेटेरियम की बनी होती है, या मायोमेटेरियम कहते हैं। और ये थिकेस्ट होती है, यानी मोटी होती है, थिकेस्ट, ठीक है ना। एंडोमेटेरियम तो ऐसी लेयर है जो हर माह बनती और बिगड़ती रहती है। मैचुरेशन साइकिल जो आता है तो कहीं ना कहीं उसमें कौन लेयर टूटती है? एंडोमेटेरियम ही टूटती है, ठीक है ना। मायोमेटेरियम थिकेस्ट है, यूट्रस को सपोर्ट और या कहे कि मजबूती प्रदान करने का काम यही लेयर करती है। बाहर वाली जो लेयर है जिसको बोलते हैं सीरोसा, क्या बोलते हैं? सीरोसा। और इसको पेरीमेटेरियम भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरीमेटेरियम। और ये कौन सी लेयर है भाई? ये आउटर लेयर है। कौन सी लेयर है? आउटर लेयर है, यानी ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये वाली जो पूरी लेयर है, ये कौन सी लेयर है? बाहर वाली जो है पेरीमेटेरियम है। बीच वाली मायोमेटेरियम है और अंदर वाली एंडोमेटेरियम है। तो लेयर समझ में आ गया कौन कौन सी हैं? पूछेगा तो बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। कौन कौन सी? एंडोमेटेरियम, अंदर वाले एंडोमेटेरियम, एंडो का मतलब ही अंदर होता है, ठीक ना। एंडोमेटेरियम हो गई। फिर कौन सी होती है? मायोमेटेरियम होती है। फिर कोई पूछेगा बाहर वाली कौन सी होती है, तो पेरीमेटेरियम। बाहर वाली पेरीमेटेरियम, बीच वाली मायोमेटेरियम, अंदर वाली एंडोमेटेरियम। सिंपल सा नाम इनका याद हो गया। अगर वाल देखे तो 3 वाल कौन कौन सी है? एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। एंटीरियर पोस्टीरियर एक एक होती है, लेटरल 2 होती है, ठीक है। फिर बोला ये तीनों जो वाल हैं, ये चारों वाल जो हैं, 4 हो गए ना, 2 लेटरल हैं और 1 एंटीरियर और पोस्टीरियर है। तो चारों वाल जो हैं वो कौन कौन सी लेयर से मिलकर बनी होती है? तो भाई म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये म्यूकोजा, मस्कुलर और सीरोसा से। तो देखिए सब म्यूकोजा किस में होती है? वेजाइना में होती है। यहाँ यूट्रस में सब म्यूकोजा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा इसका। म्यूकोजा को एंडोमेटेरियम कहते हैं, मस्कुलर को मायोमेटेरियम और सीरोसा को पेरीमेटेरियम। तो पेरीमेटेरियम बाहर वाली लेयर हो गई, ठीक है। ये वाली इसको क्या कहेंगे? बाहर वाली को पेरीमेटेरियम कहेंगे, ठीक है ना। और ये अंदर की ओर है लेयर, जिसको क्या कहेंगे? जिसको कहेंगे एंडोमेटेरियम कहेंगे, ठीक है, अंदर वाली। और बीच वाली जो लेयर है उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मायोमेटेरियम, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारा यूट्रस है उसकी लेयर्स की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो लेयर हैं वो किस तरह से अपना अपना जो है वर्क करती है, या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे 3 लेयर बना के समझा देते हैं, ठीक है ना। और अच्छे से देखिए, यहाँ जैसे 1 लेयर है ना, 2 लेयर, ये 3 लेयर है ना। तो बाहर या इधर से हम इसको ऐसे देख लो, ये बना हुआ है। ये यूट्रस जो है इस तरह से इसको बना लेते हैं, यानी ये, फिर ये और फिर ये आंतरिक मान लीजिए, तो ये एंडोमेटेरियम हो गई, बीच वाली मायोमेटेरियम हो गई, और ये बाहर वाली पेरीमेटेरियम हो गई, ठीक है ना। इस तरह से ये होता है। मेटेरियम इस तरह, हार्ट में क्या होता है? पेरिकार्डियम, यहाँ क्या लगाते हैं? मेटेरियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इस तरह की लेयर होती है हार्ट में। वहाँ कार्डियम लगाते हैं, यहाँ मेटेरियम लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं हार्ट आपने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत उसमें से आपको इस तरह से आता होगा। अब इसमें इसको जो है ना एंडोमेटेरियम, इसको फंडामेंटल जो है लेयर भी कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं फंडामेंटल लेयर? फंडामेंटल का मतलब है नीम। नीम का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा अपना कार्य करे, या जिसकी वजह से ही सब कार्य होते हो, फंडामेंटल, ठीक है। जो इन लेयर की सबसे महत्वपूर्ण नींव है, या महत्वपूर्ण जिसका कार्य है। तो कैसे है देख लीजिए।
इन लेयर्स का। सबसे पहले इन सब लेयर्स की बात जब कर रहे हैं तो इनमें सबसे पहले हम लेयर बना लेते हैं इस तरह से, जैसे कि ठीक है, और ये हो गई, फिर जैसे ये हो गई और ये हो गई, ठीक है ना, ये लेयर हो गई। हाँ ठीक है। अब इनर लेयर की बात करें, देखिए इनर यानी अंदर वाली, अंदर कौन लेयर है, ये लेयर है, इनर हो गई। फिर मिडल हो गई, मिडल बीच में कौन सी लेयर बताई थी, मायोमेटेरियम। और आउटर लेयर कौन सी लेयर बताई है, पेरीमेटेरियम, है ना, आउटर यानी बाहर वाली, पेरीमेटेरियम। इस तरह से ये आउटर मिडिल इस तरह से भी इनको जान सकते हैं ना, आउटर, ठीक है, और अंदर वाली इनर लेयर, ठीक है। इसको ऐसे भी हम जान सकते हैं, आउटर मिडल और जो है इनर, ठीक है, इस तरह से भी हम जान सकते हैं। और मायोमेटेरियम जो होती है बीच वाली लेयर बहुत ही मजबूत लेयर होती है, और ये जो है क्या करती हैं, ये जो लेयर है सबसे ज़्यादा इसमें मायोमेटेरियम वाली जो लेयर है उसमें क्या होता है, इस तरह के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। देखिए कैसे प्रोजेक्शन, जैसे हम एक मिनट, इस तरह के, ठीक है, वहाँ पर इस तरह के बैंड पाए जाते हैं उस लेयर में। उससे क्या होता है, यूट्रस को मजबूती मिलती है। जब प्रेग्नेंट महिला रहती है तो यूट्रस फटे नहीं, है ना, इसलिए वो इस तरह से बाइंडेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, अंगुलियों को इस तरह से टाइट कर दे तो इस तरह से जो ये फैल तो जाएगा पर फटता नहीं है। अगर लेयर सिंपल लेयर होती तो यूट्रस जो है फट जाता, किसके दबाव से बच्चे और वहाँ एम्नियोटिक जो फ्लूइड रहता है उसकी वजह से। तो ये बड़ी मजबूत सी लेयर है, कौन सी, मायोमेटेरियम जो है ना, इस तरह से ये लेयर होती है। जबकि फंक्शनल लेयर कौन सी होती है, ये जो एंडोमेटेरियम है, यानी बनती और बिगड़ती रहती है हर मंथली, है ना। तो लिख सकते हैं इसको, मायोमेटेरियम की जो है मायोमेटेरियम, ठीक है, मायोमेटेरियम कैसी लेयर है भाई, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, फिंगर लाइक या फिंगर 8 फाइबर, है ना, ये 8 फाइबर लिख लो ऐसे, है ना, फिंगर 8 फाइबर, यानी फिंगर 8 फाइबर का मतलब क्या हुआ, जैसे 8 बनता है एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके 8 जैसे बने, उस तरह से जो है फिंगर का दो फिंगर को जोड़कर 8 बना दे, उस तरह का इसमें क्या रहता है, तंतु रहते हैं या बनी हुई रहती है। इसके अलावा जब हम इनर लेयर की बात करते हैं, इनर यानी एंडोमेटेरियम की बात करते हैं, एंडोमेटेरियम, तो एंडोमेटेरियम कैसी होती है भाई, फंक्शनल लेयर होती है, फंक्शनल लेयर होती है। फंक्शनल लेयर क्यों होती है भाई, महीने के महीने जब मासिक सर्किल आता है ना फीमेल में, तो उस समय बनती और बिगड़ती ये रहती है, फंक्शनल लेयर है ये, ठीक है। तो ये फंक्शनल लेयर हो गई, ये 8 फाइबर का इसमें जो है जाल सा बना हो रहता है, और ये कहीं न कहीं उसको मजबूती प्रदान करता है। अब हमने जो नेक्स्ट क्लास जो पढ़ाई थी तो उसमें हमने बताए थे कुछ एंगल, तो एंगल के बारे में अब कौन कौन कमेंट करेगा कि एंगल सर कौन कौन से एंगल आपने बताए थे। देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं ना तो इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं तो समझ में आएगा। हो सकता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, पर आपको ध्यान कंसंट्रेशन है तो सब समझ में आएगा, यदि नहीं है तो नहीं आएगा। तो लेयर की बात करी, अंदर वाली एंडोमेटेरियम, बीच वाली मायोमेटेरियम और बाहर वाली पेरीमेटेरियम। अंदर वाली को फंक्शनल लेयर कहते हैं यानी एंडोमेटेरियम को, क्यों है, क्योंकि हर महीने जो है मैचुरेशन साइकिल के समय ये टूट जाती है फिर से बन जाती है, तो कहीं न कहीं मेन काम करती रहती है अपना।
मायोमेटेरियम जो है बीच वाली लेयर, ये मजबूती प्रदान करती है। इसमें प्रोजेक्शन किस तरह से होते हैं, जो 2 अंगुलियों को 8 जैसे बनता है उस तरह लगा दे तो उस तरह का इसमें प्रोजेक्शन पाया जाता है, इसलिए 8 फिंगर लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। आउटर लेयर जो बाहर वाली परत होती है। अब इसमें हम एंगल की बात करना चाह रहे थे। अब भाई एंगल कौन कौन से होते हैं, तो एंगल ऑफ एंटी वर्जन, ठीक है, एंगल ऑफ एंटी वर्जन। एंगल ऑफ एंटी वर्जन जो है यहाँ से जैसे सर्विक्स है ना, सर्विक्स के ऊपर यहाँ यूट्रस थोड़ा सा ऐसे घूमता है, ठीक है ना, इस तरह से घूम जाता है ऐसे करके, है ना। देखिए मान लीजिए ये हम मान लीजिए ये सर्विक्स है ना, तो इसके ऊपर ऐसे घूम जाएगा थोड़ा सा ना, फिर आगे जाके फिर नीचे की ओर ऐसे घूम जाता है ना। तो 2 इसमें एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन इसमें एंगल पाए जाते हैं, एंगल ऑफ एंटी वर्जन, ठीक है। एंगल ऑफ एंटी वर्जन कितने का होता है, तो भाई एंगल ऑफ एंटी वर्जन का कितना होता है भाई, ये 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का ये होता है। दूसरा बात करें हम एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन, एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन, तो ये कितने का होता है भाई, ये 120 डिग्री का होता है। इस तरह से ये 2 हमारे यहाँ पर एंगल होते हैं। और ये ऊपर की ओर सुपीरियर जो है इसमें क्या पाया जाता है, फंडस पाया जाता है। और फंडस कहाँ पाया जाता है, तो भाई जैसे हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस हड्डी है ना, उधर की साइड ऊपर की ओर क्या पाया जाता है, ये फंडस है। यूट्रस का ही भाग है वैसे, है ना, अलग से कुछ नहीं है। ये ऊपर वाला भाग जो है फंडस, तो होता कहाँ है ये फंडस भाई, ये फंडस होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस जो हम बताए थे वहाँ पर। तो लिख लीजिए, है ना, तो लिख लीजिए when यूट्रस इनवर्टेड यानी ऊपर की ओर घुमा रहता है, फंडस, ठीक है, फंडस ऑफ यूट्रस पॉइंटेड टुवर्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो यहाँ से यूट्रस क्या होता है, थोड़ा सा घूम जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के जगह से। अब इसकी आकार आकृति की हम बात कर लेते हैं कि ये कितना बड़ा होता है, कितना चौड़ा होता है, कितना लंबा होता है। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की इसकी हम बात कर लेते हैं, किसकी, जो कि हमारा यूट्रस है। अब एक प्रेग्नेंट महिला में और एक सामान्य महिला में क्या एक समान होगा का भाई, बिल्कुल नहीं होगा। दोनों में इसका जो है आकार आकृति अलग होगा। जो नॉन प्रेग्नेंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट की जब बात करते हैं यूट्रस, तो नॉन प्रेग्नेंट का यूट्रस कैसा होता है, तो देख लीजिए नॉन प्रेग्नेंट जो है उसका यदि इंच में बात करें, ठीक है, 1 इंच में करेंगे और सेंटीमीटर में करेंगे, तो 3 to 1 सीधा रह जाएगा याद, 3 to 1। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं यूट्रस की हाइट को नॉन प्रेग्नेंट में, तो ये 7.5 से 8 आता है, ठीक है ना। इस तरह से कहीं आपको 7.5 भी लिखेगा मिलेगा, कहीं 8 भी, तो दोनों आंसर सही है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 2.5 के समथिंग, तो डबल इसका है, तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका सेंटीमीटर में हाइट होगा। आप कहोगे सर यूट्रस का वेट कितना होता है, भाई वेट भी जो है ना 60 से लेकर 80 ग्राम का यूट्रस होता है केवल,
कब? जब फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है या लड़की है, ठीक है। तो उस समय उसमें यूट्रस का वेट कितना होगा भाई? 60 से लेकर 80 ग्राम ही उस यूट्रस का जो है वजन होता है। कम ही है वैसे 60 से 80, केयों में बहुत और भी थोड़ा सा 50 के इतना भी हो सकता है, पर ये एक एवरेज है और ये इतना वजन उसमें होना भी चाहिए। तो आप कहोगे सर इसमें कुछ भरा भी रहता है क्या? भाई खाली रहता है, उस समय कुछ नहीं भरा होता इसमें वैसे। और ये कितना कैपेसिटी है कि ये अपने अंदर कुछ रख सकता है? भाई केवल 10 ml ही इसमें कुछ आ सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ आ नहीं सकता। तो सर आपने ये तो बता दिया कि नॉन प्रेग्नेंट का इतना होता है, तो सर प्रेग्नेंट का कितना होता है? भाई बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है भाई? हाइट भी बढ़ जाती है, वेट भी बढ़ जाता है और लेंथ भी बढ़ जाती है। हमने लेंथ कितनी बताई थी? 8। विड्थ कितनी बताई थी, यानी जो है चौड़ाई कितनी बताई थी? अभी 5, ठीक है, सेंटीमीटर में बात कर रहे थे तो। और मोटाई बताई थी भाई 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इन प्रेग्नेंट, ठीक है, इन प्रेग्नेंट और फुल टर्म की बात कर रहे हैं। फुल टर्म यानी अब उसके बेबी होने वाला है, फुल टर्म, ठीक है। लास्ट ट्राइमेस्टर उसमें चल रहा है। सेंटीमीटर की में यदि बात करें तो 35 सेंटीमीटर तो लंबा हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा विड्थ की बात करते हो 20 इसका विड्थ हो जाता है, और साथ में इसका जो है लगभग 12.5 इसका थिकनेस इसकी हो जाती है। इस तरह से वो बढ़ जाता है। कब? प्रेग्नेंट महिला में, जब वो फुल टर्म में होती है। वेट कितना हो जाता है भाई? अब वेट भी ज़्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? 1000 ग्राम हो जाता है, 1 किलो का हो जाता है पूरा यूट्रस। पहले कितना था भाई? पहले 60 से जो 80 ग्राम का था वो लगभग जो है कितना हो गया? 1000 ग्राम का हो गया, यानी जो है उसमें कितना वृद्धि हो गई? लगभग 100% से भी ज़्यादा जो है उसमें वृद्धि हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब कैपेसिटी कितना है भाई? पहले तो केवल कितना ml ले रहा था? 10 ml तक उसमें कुछ रख सकते थे। तो अब कितना हो सकता है वेट भाई? 5 kg तक इसमें जो है कुछ इसमें रह सकता है, 5 लीटर तक, ठीक है ना। 5 लीटर तक का, 5 लीटर या मोर देन, ठीक है, मे बी अबो, थोड़ा बहुत एबो भी हो सकता है, ठीक है। तो मे बी अबो, कुछ ऊपर भी इसमें रह सकता है। अब कहोगे सर क्या ये एक प्रेग्नेंट लेडीज में प्रेगनेंसी होने के बाद भी हमेशा ऐसा ही बना रखता है क्या? तो भाई ऐसा नहीं बना रहता, धीरे धीरे उसका वापस से आकार सिकुड़ता है, कम होता जाता है। तो आप कहोगे सर कितना हो जाता है? तो देखिए भाई, जो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, यानी बच्चा डिलीवरी हो जाता है बच्चे का, तो उसको बोलते हैं परप्यूरियम, ठीक है। क्या बोलते हैं ऐसे समय को? परप्यूरियम उसको जो है बोला जाता है। और ये कौन सा समय है? आफ्टर डिलीवरी वाला समय, ठीक है ना। आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही बच्चे को जन्म दिया तो उसके बाद जो समय रहता है उसको ही क्या बोलते हैं? प्यूपेरियम पीरियड या सूतकाल अवस्था इसको बोला जाता है। कितना वीक का होता है भाई? ये जो है लगभग जो है 4 से 6 वीक का समय हो सकता है। और दिन की बात करें तो 45 डे तक का समय होता है। कौन? प्यूपेरियम पीरियड। कब से स्टार्ट होता है? डिलीवरी होने के बाद के समय को प्यूपेरियम पीरियड कहा जाता है। अब लेंथ की बात करें, जैसे डिलीवरी हुई और उसके बाद लेंथ यूट्रस की कितनी रह जाती है? तो भाई ये लेंथ जो है ना, अब लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ रहती है उस समय 20 सेंटीमीटर। कहाँ 35 सेंटीमीटर था, अब किस पे आ गए? 20 पे आ गए। अब इसकी विड्थ कितनी हो गई? विड्थ भाई इसके W जो है ना कितनी हो जाती है? 12.5 सेंटीमीटर हो जाती है। और अब कहोगे सर थिकनेस, भाई थिकनेस भी जो है कम हो जाती है। थिकनेस कितनी हो जाती है भाई? ये घटकर
5 सेंटीमीटर पर आ जाती है। अब वेट, सर वेट तो बताया नहीं भाई, वेट भी देख लो कितना हो जाता है, वही 1000 ग्राम उसमें रहता है। वेट में अभी जो है उसमें कैपेसिटी तो नहीं है क्योंकि बच्चा बाहर आ गया है, पर अभी वेट उसका यूट्रस का घटता नहीं है थोड़े दिन, है ना। कैसे कैसे घटता है वो हम बता देंगे, ठीक है। अब इस तरह से एक यूट्रस जो है उसका हमने बात कर ली, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूट्रस के बाद में हमारे यूट्रस जो है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि पहले जितना था, यानी वो जब महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई थी वो जितने आकार का यूट्रस था वो कितने दिन में आ जाएगा। भाई 6 वीक का इसमें समय लगेगा, उसके बाद ये वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। कौन? यूट्रस, ठीक है। तो लिख लीजिए ये लाइन भी, तो लिखो इसमें आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी, यानी आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी यूट्रस इज सेम साइज, ठीक है, सेम साइज एज नॉन प्रेग्नेंट, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट जो स्टेट थी उस समय जितना होता है वो उतना ही उसमें हो जाता है। अब कहोगे कि सर जैसे डिलीवरी हुई तुरंत कितना आ जाता है, तो भाई देखिए ये मान लीजिए ये इस तरह से एक यूट्रस है, ठीक है ना। ये उसकी नाभि है, ठीक है, अम्बलाइकल है। अब जैसे कि 12 वीक 18 वीक है ना, इस तरह से इनकी बात करें, 12 वीक 18 वीक है ना, 20 वीक, और ये जैसे कि 24 वीक है ना, और 30 वीक, और फिर जो है इसके बाद में जो है कि 34 वीक, मान लीजिए 40 वीक में बच्चा हो ही जाता है। यानी अब जैसे ही डिलीवरी होती है ना, तो जितना यूट्रस 20 वीक पे था, 20 वीक पे कहाँ रहता है भाई, ये रहता है अम्बलाइकल जो होता है ना, नाभि जहाँ होती है वहाँ पर, यानी वहाँ तक यूट्रस पहुँच जाता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं तो अम्बलाइकल से यूट्रस ऐसे ऊपर ऐसे उठने लग जाता है, ऐसे, ठीक है ना। पहले यहाँ तक रहता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता इतने दिन तक पेट ज़्यादा, 20 वीक तक। फिर जैसे जैसे बढ़ता है समय ऐसे ऐसे ये उठने लग जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही डिलीवरी होगा तो ये ऐसे ऊपर यूट्रस था वो ऐसे हो जाएगा, यानी अम्बलाइकल के बराबर में आ जाएगा तुरंत डिलीवरी के बाद, ठीक है। तो 20 वीक में ये जो पहले था 20 वीक पे जितना हाइट उसका था जब वो प्रेग्नेंट थी उतना हो जाएगा जैसे ही डिलीवरी उसमें हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा यूट्रस का जो है जो कहानी, यानी यूट्रस कब कैसा कैसा होता है। देखिए आप कहोगे सर यूट्रस में मूवमेंट कैसे होते हैं डिलीवरी के समय, क्या यूट्रस में भी कोई ऐसा है जैसे हार्ट को ऐसे नोड जो होता है साइनोवियल ऐसे नोड जिसको कहा जाता है, वो कुछ इम्पल्स जनरेट करता है और वो इम्पल्स क्या करती है, हार्ट बीट करती हैं। यानी हृदय में जो हृदय जो हमारा धड़कन को कोई रेगुलेट करता है उसका नाम क्या है, ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या है, ऐसे नोड ही है भाई जो हमारी धड़कन को मेंटेन रखता है, धड़कन को चालू रखता है और पूरे बॉडी को, हमारे शरीर में ब्लड जिससे पहुंचता है हमारा बॉडी सही रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। उसी तरह इसमें भी कोरोना होता है। दोनों ये जो यूट्रस है उसकी जो फैलोपियन ट्यूब निकलती है वहाँ पर ये कोरोना होता है। क्या सर कोरोना वो 2020 वाला है क्या? अरे भाई वो कोरोना नहीं है, वो कोविड-19 था, ठीक है ना, कोविड था, उसको वैसे कोरोना भी बोलते थे, पर ये अलग चीज़ है। कोरोना का मतलब होता है सिर पे ताज, ठीक है, तो इसके ऊपर ये ताज है ना। ताज किसका है भाई? ताज है बच्चा पैदा बाहर यही कराएगा। कैसे कराएगा भाई? इसी में मूवमेंट होता है शुरू में, तब जाकर ही उसमें पेट दर्द या चालू होता है और उसी के कारण से
बच्चा बाहर आता है। जैसे हार्ट बीट हार्ट से चालू होती है, ऐसे नोड करता है और हमेशा लगातार चलता रहता है, वैसे यहाँ पर भी कौन करता है, कोरोना करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ से कि किसकी वजह से जो है डिलीवरी के समय उसमें जो है लेबर पेन चालू होता है। क्यों होता है लेबर पेन? तो जैसे ही उसका समय आता है, ईडीटी जिसको बोलते हैं, एक्सपेंडेड डिलीवरी का जो समय होता है, उस समय ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है और मूवमेंट चालू कर देता है। कौन करता है? कोरोना करता है। ठीक है ना, कोरोना है ना, ये कर देता है। तो ध्यान इन चीज़ों को रखना है, ये भी एक तरह का पार्ट है यूट्रस का। ठीक है, तो लिख लीजिए इसका भी बारे में, कोरोना। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, लिख लीजिए, पार्ट ऑफ यूट्रस। किसका पार्ट है? यूट्रस का पार्ट है। कहाँ रहता है? ऊपर की ओर रहता है, सुप्रा, ये ऊपर सुपीरियर बोलते हैं, और दोनों तरफ है, यानी एक इधर है, इसको क्या कहते हैं, लेटरल साइड में होता है, उसको सुप्रा लेटरल इसको पार्ट ऑफ यूट्रस है। और कहाँ है? इट इज ए supralateral angle of body of uterus, supralateral body of uterus। ठीक है, अब बात करते हैं, और दोनों तरफ होता है, राइट एंड लेफ्ट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, और यहीं से जो है इस तरह की कुछ लिगामेंट्स वगैरह भी निकलते हैं ना, और क्या निकलती है, फैलोपियन ट्यूब भी निकलती है। तो यहाँ पर बना लीजिए इस तरह से, यहाँ बना देते हैं, यहाँ से और क्या क्या निकलता है भाई, यहाँ से इस तरह से जो है फैलोपियन ट्यूब भी निकलती है इस तरह से। ठीक है ना, इधर से यहाँ से फैलोपियन ट्यूब जाती है, और क्या निकलता है भाई, यहाँ से फिम्बरी भी निकलती है। ठीक है ना, एक, ठीक है, इस तरह से फिम्बरी भी निकलती है। और क्या निकलता है, अरे भाई यहाँ से लिगामेंट के टेंडन भी यहाँ से निकलते हैं। इस तरह से जो है यहाँ से राउंड जो लिगामेंट होता है उसका टेंडन भी यहाँ से निकलता है। तो इस तरह से यहाँ से कुछ जो है कि पार्ट्स भी निकलते हैं। ओरियन लिगामेंट यहाँ से निकलता है पूरा बॉडी का। ठीक है, इस तरह से हम इसका बात करते हैं। सबसे पहले अब यूट्रस का एक एक पार्ट पढ़ लेते हैं। कोरोना पढ़ लिया, अब फंडस पढ़ लेते हैं। यूट्रस का ही पार्ट है ये कोरोना, ठीक है ना। अब फंडस पढ़ लेते हैं कि फंडस क्या है। तो देखिए फंडस के बारे में देख लीजिए, फंडस कैसा है, डम शेप है। फंडस कैसा है, डम शेप है, ठीक है। फंडस कैसा होता है भाई, डम शेप होता है, पार्ट ऑफ यूट्रस, ये पार्ट ऑफ यूट्रस है, ठीक है। विच लाइज अबो द कोरोना, ठीक है। ये थोड़ा सा कोरोना से ऊपर ये उठा हुआ रहता है, ये कोरोना से ऊपर उठा हुआ रहता है। अब जो है और होता कैसा है, अभी हमने बताया है, डम शेप या हुड, डम शेप या हुड, डम शेप या हुड, ठीक है। डम शेप, ठीक है, ये ऐसा होता है। अब हम यूट्रस की बॉडी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यूट्रस हमारे पास बना हुआ है और ये पहले समय की बचत के लिए ही इसको बना दिए थे। तो देखिए अब यूट्रस का ये देख लीजिए, यहाँ हमने कोरोना बताया, यहाँ क्या होता है, कोरोना होता है, ये फंडस होता है, ये जो है इतना पार्ट यहाँ से, ये बॉडी है, ये स्थेमस है और ये सर्विक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉडी की। तो लिखिए बॉडी ऑफ
यूट्रस, ठीक है। क्या लिखोगे? बॉडी ऑफ यूट्रस। तो बॉडी ऑफ यूट्रस कहाँ से कहाँ तक की है भाई? यहाँ से ये पार्ट है ना बड़ा वाला, ये पूरा का पूरा जो है ना इधर, ये क्या है भाई? ये बॉडी है, ठीक है ना। ये ऊपर का ये फंडस हो गया, ये वाला, ये क्या हो गया? बॉडी हो गया, बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है। अब बॉडी ऑफ यूट्रस पहला भाग कोरोना हो गया, दूसरा जो है सॉरी पहला कोरोना, दूसरा जो है फंडस, और तीसरा लिखिए इसको, ठीक है। बॉडी ऑफ यूट्रस। तो बॉडी ऑफ यूट्रस जो है ये होता है, लिखिए इसको, मेजर पार्ट ऑफ यूट्रस, मेजर पार्ट ऑफ यूट्रस, और शेप ऑफ यूटेराइन कैविटी, ठीक है। और ये शेप ऑफ यूटेराइन कैविटी, ठीक है। अब यूटेराइन कैविटी की जब इन बॉडी के अंदर यूटेराइन कैविटी की जब हम बात करते हैं तो बॉडी का जो लंबाई है ना वो कितना होता है भाई? सबसे ज़्यादा है तो 3.5 सेंटीमीटर इसका क्या रहता है? लंबाई होता है। बॉडी कितना होता है? 3.5 सेंटीमीटर का बॉडी होता है। और सबसे छोटा कौन होता है? ये भाई इस्तेमस जो है ना, ये सबसे छोटा होता है। ये रहा इस्तेमस, इतना सा छोटा सा सकड़ा सा, ठीक है, ये होता है इस्तेमस, ठीक है। ये कितना होता है? इस्तेमस होता है भाई 0, यहाँ लिख देते हैं 0.5 सेंटीमीटर का होता है। फिर कहोगे सर सर्विक्स कितना होता है? भाई सर्विक्स जो है ना 2.5 सेंटीमीटर का होता है। अब कहोगे सर टोटल कितना होता है? तो भाई 6.5 सेंटीमीटर ये इसका लंबाई आता है, ठीक है, तीनों को मिलाकर। और कुछ लंबाई फंडस की हो गई, ऐसे करके जो है पूरा कितना हो गया? 7.5 और इसके करीब जो ये आता है, ठीक है ना। अब इनका जो लंबाई इतना हो गया बॉडी का, और इसका है ना, और कुछ उसका लंबाई हो गया, ऐसे करके ये पूरा होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं एक एक पार्ट के बारे में और पढ़ लेते हैं। इस्तेमस क्या है, सर्विक्स क्या है, इसके बारे में। अब जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इस्तेमस की बात कर लेते, ठीक है ना। इस्तेमस, इस्तेमस, ठीक है ना, इस्तेमस, ठीक है, इस्तेमस, इस्तेमस की बात कर लेते हैं भाई। इस्तेमस, इस्तेमस क्या होता है? तो भाई इसकी लेंथ कितनी होती है? अभी लिखाए हैं, तो इसकी लेंथ होती है 0.5 सेंटीमीटर लेंथ। इसकी लेंथ कितनी होती है? 0.5। कहाँ रहता है? नियर ऑफ इंटरनल ओएस। कहाँ होता है? इंटरनल सर्वाइकल ओएस, ठीक है ना। फिर है an opening between uterus and cervix, ठीक है। और ये जो है ना इस्तेमस, ये एक तरफ तो ये पूरा बॉडी है यूट्रस का, एक तरफ क्या है? सर्विक्स। इनकी तरफ इस तरह से ये होता है। ओपनिंग बिटवीन किस किस के बीच में ओपनिंग करता है? ये यूट्रस, ये ऊपर यूट्रस हो गया, ये सर्विक्स हो गया, ठीक है ना। इनके बीच में ओपनिंग का काम करता है। अब अंदर की साइड जो ओस होता है, ओस यानी ओपनिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनल ओस। इधर के बाहर के जो ओस होता है उसको एक्सटर्नल ओस बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख लीजिए, इंटरनल ओएस, इंटरनल सर्विक्स ओएस, ठीक है, लिखाती है ना। अब देखिए लिखिए, इट कनेक्ट, किस किस को कनेक्ट कर रहा है? इट कनेक्ट यूट्रस एंड
सर्विक्स को कनेक्ट कर रहा है। ऊपर की ओर यूट्रस को इसको कनेक्ट कर रहा है, नीचे किसको कनेक्ट कर रहा है, सर्विक्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब बात करते हैं हम सर्विक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, सर्विक्स की बात करेंगे। सर्विक्स कैसा होता है, कहाँ होता है। सर्वाइकल कैंसर फीमेल में बहुत होता है, मृत्यु भी सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है ना, सबसे ज़्यादा फीमेल के अंदर सर्विक्स कैंसर की वजह से। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जब सर्विक्स की हम बात कर रहे थे अभी, तो सर्विक्स, ठीक है ना, ये जस्ट वेजाइना के बाद में कौन आता है, सर्विक्स। तो लेबर जब किया जाता है तो भाई सर्विक्स का ओस जब खुल जाता है ना, उसके बाद ही बच्चा एक्सपल आउट बाहर की ओर होता है। तो वो जब लेबर पढ़ाएंगे वहाँ सब ये बताएंगे, अभी यहाँ नहीं ऐसा कुछ बताएंगे। तो ये लोअर यानी यूट्रस का लास्ट वाला बाहर की तरफ का पार्ट है, इसको कहेंगे लोअर, नीचे वाला पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। ठीक है, कैसा है, शेप है इसकी, शेप सिलेंड्रिकल। शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल इसकी शेप होती है। लेंथ कैसी होती है, लेंथ कैसी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। और बाहर की जो ओस होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल ओस। ठीक है ना, बाहर वाला जो वेजाइना की तरफ खुलता है ओस, उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। ठीक है, लिखो तो, इट लाइज फ्रॉम, बनाता है इस जो है एक तरफ जो है टू, एक साइड तो इस्तेमस होता है, टू एक्सटर्नल, यानी कहाँ कहाँ, एक तरफ तो इंटरनल जो ओस है किसका, इस्तेमस का, और दूसरी साइड एक्सटर्नल सर्विक्स, एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस, लिखो इसको, एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस। ठीक है, इस तरह से इसका ओपनिंग होता है। अब भाई इसका लेंथ कितना होता है सर्विक्स का, भाई लेंथ कितना होता है, तो लेंथ भी देख लीजिए। लेंथ इसका 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, ये सर्विक्स तो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। आप कहोगे सर जन्म से लेकर लड़की में हमेशा तक इतना ही रहता है क्या, भाई उम्र के अनुसार और प्रेगनेंसी के समय ये बदलता रहता है। कितना कितना होता है, तो भाई बता देते हैं। हमने नॉर्मल कंडीशन का बता दिया कितना होता है, बच्ची में छोटी में कब कितना होता है, और प्रेगनेंसी के समय कितना होता है, यानी बदलाव इसमें होता रहता है। अब तो कितना कितना बदलाव होता है, तो देखिए सर्विक्स में जो है बिफोर प्यूबर्टी, यानी बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी यानी जब तक उसके मैच्योरेशन साइकिल नहीं आए, है ना, सर्विक्स लेंथ, सर्विक्स लेंथ। अब सर्विक्स लेंथ की बात करें तो यूट्रस, तो यूट्रस और इसमें सर्विक्स का लेंथ की बात करें तो 1:2 होता है। एट प्यूबर्टी की बात करें तो यूट्रस होता है 2 और सर्विक्स होता है 1। ठीक है, इस तरह से ये होता है। अब रिप्रोडक्टिव एज में कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव एज क्या है भाई, ऐसा समय जब बच्चा पैदा महिला कर सकती है ना, और 19 साल से लेकर 45-40 साल तक का जो समय ये होता है। तो इसमें 4 कितना होता है, 4 जो है 2 इसका जो होता है। ठीक है ना, या के जगह मीनो एज में कितना होगा, यानी जब अब उसके मैच्योरेशन साइकिल बंद हो गया तो ऐसे समय में कितना रहेगा भाई, ये बराबर आ जाएगा
1 हो जाएगा। सर्विक्स और जो है यूट्रस दोनों का क्या रहेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो है ये चलता रहता है। ठीक है, इस तरह से इसकी हाइट कम ज़्यादा होती रहती है, लेंथ ऑफ सर्विक्स। अब आप कहोगे सर आप बता रहे थे सर एक सर्विक्स का कैंसर, वो तो आपने बताया नहीं। बिल्कुल भाई, वो भी बता देते हैं। लो चलते हाथ 1 मिनट का वो भी थोड़ा सा बता देते हैं कि लेंथ सबसे ज़्यादा यहीं और ये मृत्यु, तो इसको भी बताना ज़रूरी है। तो भाई ये जो है ना सर्विक्स और इस्तेमस, इनके बीच में एक जंक्शन पाया जाता है। ठीक है ना, एक जंक्शन पाया जाता है। एक बार लिख लो, फिर इसको समझा देंगे, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। तो लिख लीजिए, इट इज ए जंक्शन बिटवीन, ये एक तरह का जंक्शन होता है। और कौन कौन से यहाँ टिश्यू होते हैं, तो भैया एक तो होता है स्क्वामाउस, दूसरा होता है कोलमनार। ठीक है, एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, इनका दोनों का क्या होता है, जंक्शन होता है। और ये जो जंक्शन होता है ना, इसी जगह सबसे ज़्यादा फीमेल में सर्विक्स कैंसर होता है। तो लिख लीजिए ये लाइन भी, यहाँ इसी जंक्शन पे ट्रांसफॉर्मेशन जो जोन होता है वहीं पर सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर वहाँ होता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर कहाँ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर होता है। तो आज की जो क्लास है वो इसको यहीं अपन जो है समाप्त करते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको ये इस क्लास को शेयर कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ये सब लोग इसको देखें और सब लोगों को इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, आज इतना पढ़ाएंगे, फिर कल हम फैलोपियन ट्यूब अभी हमारा रह रहा है, बहुत सारा पार्ट्स रह रहा है पढ़ाने को। इसमें और भी पढ़ा देते, पर बहुत है, आपके इतना ही सफिशियंट है। ठीक है ना। और सर्विक्स कैंसर जो है उसका आपको बता ही दिया, मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा इसका, ये मृत्यु दर और रोगाणुता दोनों ही खूब है। फीमेल में मेनली बहुत ज़्यादा ये होता है, तो इस पर भी ध्यान रखें। अपना जो है स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखा जाए। साथ में एक इन्फॉर्मेशन ये है, आप जो है ना, एक तो गलत तरह का कमेंट कीजिए मत, और नहीं आपको पढ़ना है तो उसमें हम नहीं कर सकते कुछ भी, और आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिए। नॉलेजेबल क्लास है, ठीक है ना, चाहे एएनएम हो या एनाटोमी। अभी ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है एक तरह का एनाटोमी है, किसका, फीमेल मादा जनन तंत्र का जो है एनाटोमी है। तो यहाँ पढ़िए, इसको एंजॉय कीजिए पढ़ाई को, ऐसे मत कीजिए उल्टा सीधा कमेंट करने से कौन सा फ़ायदा मिलने वाले। दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, हम देखते हैं कि आप कितने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाते हैं। आज हम आपको कह रहे हैं, यही वर्क दे रहे हैं कि अपने फ्रेंड में सब ग्रुपों में शेयर कर दीजिए इस क्लास को, और कहिए कि सर का क्लास है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।